भाई मेरी बंदी को किसी ने किडनैप कर लिया और यूं कह रहे नाके पे मिल। लड़की कहाँ है? घर है तू है कौन सा घर में बंद करने वाला? भाई हूँ उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अरे ये तो बिजली का बिल है। बिजली का बिल तू लाया है रे? राशन कार्ड? आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। हर जगह रील्स देखने की ये आदत किसी दिन भाई को बहुत पिटवाएगी। कैसे लोग रहते हैं यार। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, बस शादी के दिन ऐसी मुसीबत किसी के साथ ना आए। ला भाई दीपक है? पता नहीं किस बहान चोद की नजर लग गई। ब्यूटीफुल। इसका मेरा निके क्या बड़ी खराब हो गया कुछ। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। देखिए, अब हमारे इन भाई साहब के अंदर ही एक अलग टैलेंट छुपा हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। अब आप ही बताइए कि यह राफेल कभी इस उड़न तस्तरी को पकड़ पाएगा या नहीं। और खबर ऐसी है जो चौंकाने वाली। उड़न तस्तरी के पीछे रफाल लगा दिया गया। उड़न तस्तरी का नाम आपने सुना होगा। कुछ इस तरह की उड़न तस्तरी जो भारत में देखी गई, भारत के आसमान में देखी गई। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, बिना किसी को ठीक से देखे लाइन नहीं मारना चाहिए, वरना आप खुद ही देख लो। तू चांद है किसी और की तुझे भैया 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो। ठीक है मैडम, अभी लगवाता हूँ। हाँ छोटू, 2 प्लेट छोले भटूरे। भला इतने अच्छे गुलाब जामुन के साथ ऐसी नाइंसाफी कौन करता है यार, जैसी कि इन दीदी ने की। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन इतना बड़ा गरीब तो आज पहली बार देखा है। गरीब है तुम है ना? बहुत गरीब हो। कितने गरीब है? बहुत गरीब हो। कितने गरीब है? गैस सिलेंडर भर के लाने को 10 साल हो गए, अभी तक गैस खत्म नहीं हो। अरे बाप रे, क्यों खत्म नहीं हुआ? माचिस लाने पैसे नहीं है ना। बहुत बड़े गरीब है फिर तुम। हाँ, खाना कैसा खाते फिर तुम? होटल से खरीद के। हाँ, होटल से खरीद के खाते। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। बेजान फोटो में भी जान डाल दी। इस प्रसाद के लिए तो बाबा जी को भी लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि प्रसाद है ही इतना खास। जो ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ काफी रहती है। 12 महीने श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं और ये प्रसाद, यहाँ का जो प्रसाद है ना, यहाँ पे इसमें कुछ चमत्कार है। अच्छा, एक बार ये प्रसाद जो ले लेता है ना, वो उसका आदी हो जाता है। भाई जिसको ये प्रसाद नहीं मिलता है ना, फिर वो पागल हो जाता है। श्रद्धालु सुबह 6 बजे से कतार में लगे रहते हैं, रात को 12 बजे तक ये प्रसाद वितरण होता है। तो बोलो जय बप्पा की। जब आपका मन घर पर कुछ नहीं बनाने का हो, तो आप ये रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई कर सकते हैं। जब आपको समझ ना आए क्या बनाना है आज, तो आज आप बनाएंगे कुछ नहीं बनाने के लिए आप लीजिए कुछ नहीं को छोटा छोटा काट लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं बर्तन में डाल दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं को आप प्लेट में भी परोस दीजिए। और कुछ नहीं, भला अपने दोस्तों को ऐसे बर्थडे विश कौन करता है यार, जैसे कि इन भाई साहब ने किया। भाई का बर्थडे है क्या आज?
बर्थडे क्या बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ तो भाई का बर्थडे, पार्टी तो चाहिए बर्थडे के दिन। दुनिया में चाहे कितने भी बड़े दुख हो, लेकिन इस दुख के आगे सारे फेल हैं। निकिता यार, जो आपने फोटो भेजा तो आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। मैडम, ये आपका गाय छप तम्बाकू और ये चूना। मैं ले खाती हूँ माँ कसम। जल्दी लो यार, कस्टमर आ रहे हैं। मानना पड़ेगा इन भाई साहब को, क्योंकि इन्होंने इस फोटो को खिंचवाने के लिए काफी दिल से मेहनत करी है। ये क्या हो गया? अब मैं और मेरा दोस्त तो लद्दाख घूम आए हैं। आपको जलने वाले लोग इसे एडिटिंग कहेंगे। नो 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 नो। दादी रील्स बनाने के चक्कर में जल्दबाजी में फिल्टर लगाना ही भूल गई। जब रामलीला में रोल करने वाला आदमी सब्जी बेचने का काम चालू कर देता है, तब कुछ ऐसा ही होता है। बाहर निकल, सब्जी खत्म हो गई। वाली, ओ वाली, बाहर निकल, सब्जी खत्म हो गई। यह टैलेंट तो सिर्फ भारतीय दुकानदारों के पास ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं। दुकानों पर लिखे जाने वाले स्लोगन, सलून की दुकान पर लिखा था, हम दिल का बोझ तो नहीं पर सर का बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। लाइट की दुकान वाले ने बोर्ड के नीचे लिखवाया, आपकी दिमाग की बत्ती भले जले या ना जले, लेकिन हमारा बल्ब जरूर जलेगा। चाय वाले ने काउंटर पर लिखवाया, मैं भले ही साधारण हूं लेकिन चाय स्पेशल बनाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पढ़ा तो आंखें भर आई। लिखा था, अगर आपका कोई फैन नहीं है तो यहां से ले जाइए। गोलगप्पे के ठेले पर लिखा था, गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, मुंह बड़ा रखें और पूरा खोलें। फल वाले ने तो हद कर दी। लिखा था, आप तो सिर्फ कर्म कीजिए, फल हम दे देंगे। घड़ी वाले ने तो गजब का स्लोगन लिखा था, भागते हुए समय को बस में रखें, चाहे दीवार पर टांगे या हाथ पर बांधे। शायद इसे ही कहते हैं, आगे कुआ और पीछे खाई। अब आदमी करे तो करे क्या। किसका बच्चा है? मैं मम्मी का बच्चा हूँ। किसका बच्चा है? मैं पापा का बच्चा हूँ। किसका बच्चा है? मैं आपका बच्चा हूँ। मेरा बच्चा। भाई की इस मोटिवेशन रील को देखने के बाद तो मेरे अंदर का पूरा मोटिवेशन ही खत्म हो गया। चल, जिन लोगों ने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग देख के कहते तू तुमसे भी आगे जाएगा। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। जब दोनों नमूने दोस्त एक साथ एक ही कंपनी में काम पर लग जाते हैं, तब कुछ ऐसा ही होता है। नो 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 नो। भाई कोई तो जाकर इन बारातियों से कह दो कि खाना जल्दी खा ले, क्योंकि इस नमूने दूल्हे के इस कारनामे को देखने के बाद लड़की का बाप लड़की की शादी इससे ना करे।
मेरे से शादी करेंगे? एक बार आई लव यू बोलिए फिर। बोलिए बोलिए आई लव यू, आई लव यू। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छी संगत वालों के साथ ही बुरा होता है। भाई तेरे 10th में कितनी परसेंटेज बनी? 45। मेरी 53। मेरी तो सिर्फ 90 बनी यार। भाई इन लोगों के चक्कर में हमारे घर वाले हमें ठोक देते। पर एक बात बोलूं, बोलो। अपन दोनों की मिला के तो उससे ज्यादा ही है। हाँ यार ये तो नहीं बोला। चला पार्टी करते हैं। भगवान इन भाई के जैसी मम्मी हर इंसान को दे। मम्मी हाँ बोल। कहाँ थी? अरे कुछ नहीं, शर्मा आंटी से बात कर रही थी। क्या बोलती थी आंटी? वो कह रही थी तुम्हारा लड़का पूरे दिन घर पे पड़ा रहता, बोर नहीं होता? गुड क्वेश्चन। तुमने क्या बोला? तो मैंने कह दिया अपनी लड़की का नंबर दे दो, बात करता रहेगा। मुझे खत्म आ रहा है, उससे पूछ के आते हो बाजार जा रहा है कि नहीं। अरे पर तू तो बहरा है और वो भी। तुम दोनों एक दूसरे की बात समझोगे कैसे? हाँ गाड़ी की बैटरी फुल है। अरे खत्म, बाजार जा रहा है। नहीं भाई बाजार जा रहा हूँ। अरे यार मुझे लगा तू बाजार जा रहा है। शादी में डीजे नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन बस इस चीज की कमी नहीं होना चाहिए। क्या बे तूने अपने भैया के साथ में बुला तो लिया ना? डीजे बांधा ना लौंडिया बांधा, हम लोग नाचेंगे कहाँ पे? अरे तुम लोग मेरे रहते हुए टेंशन क्यों लेते हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर डिलीवरी बॉय ही आपका फ्रेंड निकले तो यह कांड होना तो आम बात है। सर आपका पिज्जा का ऑर्डर है, लोकेशन पे खड़े हैं, आके ले लीजिए। अबे आलोक, अबे प्रवीण तू? मस्त। अबे साले, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो तुम्हारे पास फोन नहीं था ना, मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ। अब हम इससे रात रात भर बात करें। is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। भाई सभी लोग अपना मोबाइल टाइम से चार्ज कर ले, क्योंकि बरसात की जानकारी अब स्वयं पवन देव दे रहे हैं। पवन देव आ चुके हैं जी। पानी गिरी अपन मोबाइल ला चार्जिंग चढ़ा ले, बनेज गर्रा धुका के साथ पानी गिरने वाला है। ज्ञानी बाबा, अपनी खुद की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होता है ये आज अच्छे से पता चल गया। पढ़ो। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? बोले और देखें। कौन जिम्मेदार है? अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। हेलो मैडम, पार्सल था आपका। हाँ भैया, आपको एक पार्क दिख रहा है? जी मैम। बस आपको वहीं से राइट ले लेना है। ओके बाय, लव यू। पता नहीं इन दुकानदारों को आजकल क्या हो गया है जो ये इन अच्छी खासी चीजों का हलवा बनाने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, खाने की माँ बहन होते हुए तो हमने बहुत देखा है। आइए देखते हैं कैसे आज इस आंटी ने मैगी की बुआ चाची एक कर दी। सबसे पहले आंटी ने तवे पे कोलेस्ट्रॉल के दल्ले कहे जाने वाला डालडा घी को डाला। घी के ऊपर 2 पैकेट मैगी झाट मसाला डाल के आंटी ने उपटन का पेस्ट रेडी कर दिया। मुझे तो वीडियो के अंदर से इसकी खुशबू आ रही है। इसकी स्मेल सूंघ के तो मुर्दा भी उठ के नाचने लगे। फिर आंटी ने तवे पे 4 मैगी की सिल्लियों को रखा और उनको माजा से नहलाने लगी। आंटी ने मैगी में माजा मिला के उसका जनाजा निकाल दिया। इस मैगी का मैदा भी सोच रहा होगा कि इससे अच्छा तो भटूरा बन जाता, कम से कम कैस्ट्रोल तेल में तो तलता।
आंटी यहाँ पे शांत नहीं हुई। इन्होंने मैगी की आत्मा को परमात्मा से मिलाने के बाद इसके ऊपर लंगड़ा आम डाल दिया ताकि इसे खा के कोई भी ठीक से चल न सके। इसके बाद आंटी ने बचा हुआ माजा भी प्लेट में परोस दिया। आंटी एक बात बताओ, मैं इसको पीऊंगा कैसे? कुत्ते की तरह जीभ डाल के? आंटी ने मास्क इसीलिए पहना ताकि इस डिश को बनाने के बाद कोई इन्हें ढूंढ न पाए। बात तो सही है। इन आंटी के बच्चों की तो मैगी के नाम सुन के रूह कांप जाती होगी। वो कहते होंगे मम्मी हमें मैगी नहीं खाना, करेले की सब्जी और रोटी बना दो। आंटी ने इस डिश में इतनी ऑरेंज की सामग्री डाल दी है कि आंटी को बीजेपी की एक टिकट मिलनी तो कंफर्म है। अगर अपने हरामी दोस्तों को ये डिश खिलानी हो तो आंटी के पास जाके बोल देना आंटी एक मैगी मसाला मिर्गी बना दो। अपनी गलती को भी दूसरों पर डालना तो कोई इन दीदी से सीखे। भाई दीदी गाड़ी टकराई भी नहीं है। बेटा गाड़ी बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे। मैं आपको वीडियो भैया ये ड्रेस कितने की है? दीदी ये वाली ड्रेस आपको पड़ेगी 1100 रुपए की। भैया थोड़ा सा कम। मैडम हमारा मार्जिन ही 100-150 रुपए का ही, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं रखता कपड़ों में। भैया आप झूठ बोल रहे हो। अरे कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? अरे छोटू बता इनको अपना कितना क्या मार्जिन है। ये तो 150 की पैंट 100 का शर्ट है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी। दीदी तो अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपना रोला जमा रही थी, लेकिन इनकी एक छींक ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और बेबी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेबी, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा क्या बना रही हो? अरे बेबी हमारे यहाँ ना रोज पनीर बनता है, तो देखो अभी भी पनीर काट रही हूँ। ओह रोज तुम्हारे यहाँ पनीर बनता है? यह मुद्दा तो काफी बड़ा था, लेकिन शुक्र है इस भाई का जो इसने इस पर एक वीडियो बना दी। हेलो दोस्तों, तो काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हाथी ऊपर तो चढ़ गया है, लेकिन हम इसको नीचे किस प्रकार उतारें। तो दोस्तों आपको इसको तुरंत नीचे नहीं उतारना है, क्योंकि हाथी अभी अभी चढ़ाई करके आया है। हाथी की सांस फूल रही होगी। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर इसको ऊपर ही घुमाना है और लगे कि हाथी कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम इसको नीचे उतारेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अब देखिए दोस्तों, अभी लोग बाग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं टाइल से इसको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि टाइल से हाथी की स्पीड बढ़ जाएगी, हाथी आगे जाके पलट भी सकता है। अच्छा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना क्या है, आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। आपको हाथी के लिए एक मिट्टी का रैंप बनाना है। इस प्रकार से आप हाथी के लिए मिट्टी का रैंप बनाएंगे और इस रैंप से हम हाथी को नीचे उतारने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखो कितनी आसानी से हाथी नीचे उतर पाया, हाथी को कोई चोट भी नहीं लगी। थैंक यू दोस्तों। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भौरिया ये लो 3 बर्तन ही रखते हैं, धूप धार के सब इकट्ठा कर लिया हुआ करो, बिखरे पड़े हैं। अरे तुम यहाँ हो तो बर्तन कौन धो रहा है? लेकिन 1 सेकंड, और करो लव मैरिज, और करो। शादी में सिर्फ लड़की का हाथ ही क्यों मांगते हैं, इसकी असली वजह आज पता चली। अगर भाई के यह मंत्र आप भी ट्राई करोगे तो बीवी से घर में कलेश बिल्कुल नहीं होगा। हाँ माँ। हाँ हमारे मायके वाले कितने अच्छे हैं ना। हाँ मम्मी, दिन भर तारीफ करते रहते हैं आप लोग की। हाँ आप कितनी सुंदर दिखती है ना। आप कितने थक जाते होंगे ना। आप दिन भर कितना काम करती हो ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आप कितने पतले हो गए हो ना। ध्यान रखा करो अपना। तो ये थे कुछ ग्रह शांति मंत्र जिनका प्रतिदिन उच्चारण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और इससे कोई पाप भी नहीं लगता। सभी पतियों को समर्पित।
चलो भाई देखो अपने है भाई तने कर दी दोगलापंती। उधर मेरी बारात जा रही, तू अपने गेहूं काट रहा है। अबे भैया पहले गेहूं जरूरी है, तेरी बारात जरूरी ना है। अगर तू मेरा लंगोटियार हो रहा तू भी मेरे गेहूं कटवागा। आ रहा हूँ यार। लगता है भाई की इन सीढ़ियों पर बैठने वाले लड़कों से कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तभी तो उन्होंने उनसे कुछ इस तरह से बदला लिया। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में आप सभी का स्वागत है और स्वागत करना जरूरी भी है। और अगर आप टिकट लेके आए हो तो और भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, ये जगह बैठने के लिए नहीं है, ये जगह पैसेंजरों के आने जाने के लिए है। तो कृपा करके यहाँ से उठ जाएं और सही जगह भी जाकर बैठ जाएं। नमस्कार। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, चाय छानने के लिए छलनी नहीं मिली तो क्या हुआ, यह जुगाड़ तो है। भाई ने तो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करने के बाद काफी बड़ा कदम उठा लिया, वो भी कुछ ऐसे। हेलो सुनो पवन, लोकेश और मेरी लड़ाई होगी है, उसका ध्यान रखना, वो गलत कदम ना उठा ले। भाई तू ऐसे चल लेगा? हमेशा ये जरूरी नहीं कि जो दिख रहा हो वही सच हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। दीदी ये सब कुछ जिया जी ने किया है ना? नहीं भाई, मैं गिर गई थी। मैं सब समझता हूँ। मैं गिर गई थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वाह क्या मुस्कुराहट है। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बाबू। हाँ मम्मी। ले गोलुआ फोन किया है। गोलुआ फोन किया? हेलो। हाँ राजा, कृष्णा का बर्थडे बोल रहा, घूमने जाएगा। बर्थडे है? हाँ तो जल्दी से नहा लो, घूमने चलेंगे। अच्छा ठीक है, हम नहा लेते जल्दी से। हेलो। हेलो। अबे नहा के पूरा चकचका गई, जल्दी चलो। अरे कहीं नहीं जाना, 4 दिन से तुमने नहाया था, तेरा मम्मी नहवाने के लिए प्लान बनाई थी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि बेटे को बिगाड़ने में माँ का काफी बड़ा हाथ होता है। बेबी सबसे कंजूस कौन? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। शायद इसीलिए कहते हैं कि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है, और वो शायद इस भाई के पास बिल्कुल नहीं था। तो गाइस पता नहीं कोई नोट चिपका के बिल्कुल पता नहीं चला, मतलब जल्दबाजी में दुकान पे दिखाऊं एक जादू आपको। देखियो कैसा, मतलब कहाँ से आ गए ये लोग, कहाँ से आ गए ये तो बता दो मुझे। डबल गांधी जी का नोट आ गया, तो 20 का पहली बार देख रही हूँ, बताओ देखा है यार, पता नहीं कौन चिपका के ससुरी का ध्यान दिया नहीं, क्योंकि पैसे इतना आते हैं ध्यान दिया नहीं जाता है। 20 के नोटों पे यार देखा मैंने इनकी, यार ये नोट कौन दे गया, ये कौन दे गया ससुर। भाई ने तो ताजमहल के बारे में काफी सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। देखो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ताजमहल को बनते समय उसके जो कारीगर थे उन सभी के हाथ कटवा दिए गए थे। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कारीगर के किसी के भी हाथ नहीं कटवाए, और वो कारीगर आज भी जिंदा है, वो भी सही सलामत। आप देख सकते हैं वो आज भी ताजमहल में काम करते हैं। देखो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सभी के हाथ सही सलामत है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, किसी की बातों में ना आए। ये देखो, ये वही कारीगर है। मजा आ गया भाई। इन्होंने थोड़ी सी दवाई जवान होने की ज्यादा खा ली थी, इसलिए इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा इतना, आज भी जवान है। बेबी ये मेरा दोस्त है, मैं इसको लंच पे लेके आया हूँ। क्या लंच पर लेकर आए हो? तुमने पूछा मुझसे? मेरी हालत देखो, घर की हालत देखो, खाना कौन बनाएगा? नौकरानी समझ के रखा हुआ है, अब भी क्या भी लेके निकलो इसे यहाँ से। पागल शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा इसको एक बार डेमो ही दिखा दूं। कौन कहता है कि गधे के पास दिमाग नहीं होता? जरा इस वीडियो को एक बार गौर से देखिए।
हाँ तो बताओ 1 + 1 कितना होगा? गुड, 2 सही है। खैर ये तो आसान था। ये बताओ कितना होगा? 2 + 2, जल्दी बताओ कितना होगा? लेकिन 1 सेकंड। वेरी गुड, 4। खैर ये भी झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। आसान था, मतलब जो कल पढ़ाया गया था वो तुम पढ़े हो। अब ये बताओ कितना होगा 3 + 3? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये नहीं बता पाओगे, बोलो। 2 3 4 5 6 बस। कंघी का इस्तेमाल पास्ता बनाने के लिए ऐसे भी होगा, शायद किसी ने सोचा नहीं था। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो। जब से ही हुई है तुम लोगों ने बिल्कुल भी साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है। मैं इसको ले जाती हूँ अपने रूम में, तुम आराम से एंजॉय करो। भाभी उसके बिना दिल नहीं लगता, प्लीज दे दो। मैं संभालूंगी यार। आज बड़ी मम्मा के साथ सोएगा, हम खेली खेली करेंगे। अरे आपका डायपर तो मैं भूल ही गई लेना। ये क्या है? जब गांव वाले कपल्स पहली बार प्री वेडिंग शूट करवाते हैं तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सटिए, कंधे पे हाथ रखिए। अरे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए। पता नहीं लोग कहाँ से फोटो शूट के लिए आ जाते हैं। 1 मिनट रुकना भाई, वीडियो में तो हमको गोरा कर देना। लुगाई मेरी गोरी है। बनाइए, दिल बनाइए। अरे ऐसे करके दिल बनाइए। अरे प्री वेडिंग का नाम सुने थे आप लोग कि नहीं? मैडम का घूंघट उठाइए। अरे इधर भी देखिए। मैम को पकड़िए और माथे पे किस कीजिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। नहीं, घर वाले क्या बोलेंगे, शादी के पहले किस? नहीं। सुनो ना, काम है ना, कुछ नहीं होगा। अब मैडम भागेंगी। सर आपको भी भागना है, भागिए। अरे भागिए। दीदी फ्लर्टिंग के चक्कर में ये भूल गई थी कि पीछे इनकी फ्रेंड की जगह इनकी माँ ही खड़ी हैं। यार वाओ, वो लड़का देखना क्या माल लग रहा है। भाई अपने टीचर के सामने होशियार बन रहा था, लेकिन ये भूल गया था कि टीचर तो वाकई टीचर होते हैं। No. माफ हो जाएगा।